वर्ल्ड कप में जिसने बनाए 500 प्लस रन, जिसके नाम सबसे तेज दोहरे शतक का रिकॉर्ड, दो सितारों को बीसीसीआई का जोर का झटका। श्रेयस ईशान बाहर, पांड्या पर मेहरबान। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन यानी वो दो खिलाड़ी जो अब से कुछ महीने पहले टीम इंडिया का फ्यूचर माने जा रहे थे, जिनके खेल ने कई तारीफें बटोरी थीं, लेकिन अब हालत ये है कि दोनों को बीसीसीआई की सैलरी तक मिलनी बंद हो गई है। बीसीसीआई ने कल अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया और इस लिस्ट से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को बाहर रखा गया। पिछले साल श्रेयस अय्यर ग्रेड बी और ईशान किशन ग्रेड सी में शामिल थे, लेकिन इस साल उन्हें इससे पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। ये फैसला दोनों ही खिलाड़ियों के घरेलू क्रिकेट न खेलने के बाद दिया गया है, जबकि बीसीसीआई पहले ही ये साफ कर चुका था कि अगर नेशनल टीम में खिलाड़ी नहीं खेल रहा तो उसे घरेलू क्रिकेट को तरजीह देनी होगी। वहीं दूसरी ओर चोट की वजह से बाहर चल रहे हार्दिक पांड्या का प्रमोशन करके उन्हें ग्रेड ए में शामिल कर लिया गया है। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। फैंस नाराज हैं कि आखिर वर्ल्ड कप में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले श्रेयस को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर क्यों किया गया और हार्दिक पांड्या जो कि चोटिल होने की वजह से बाहर हैं, उनका प्रमोशन क्यों हुआ। ऐसी कई प्रतिक्रियाएं लगातार सोशल मीडिया पर दी जा रही हैं और लोग बीसीसीआई पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसे ही सवाल इरफान पठान ने भी उठाए। इरफान पठान ने सोशल मीडिया की साइट एक्स पर लिखा है कि श्रेयस और ईशान दोनों ही प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं। उम्मीद है कि वो वापसी करेंगे और मजबूती से वापसी करेंगे। अगर हार्दिक जैसे खिलाड़ी रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं तो क्या उन्हें और उनके जैसे बाकी लोगों को भी राष्ट्रीय ड्यूटी पर नहीं होने पर सफेद गेंद वाले घरेलू क्रिकेट में भाग लेना चाहिए। अगर ये नियम सभी पर लागू नहीं होता तो भारतीय क्रिकेट इसके अच्छे नतीजे तक नहीं पहुंच पाएगा। दरअसल इरफान पठान बीसीसीआई के दोहरे रवैये पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिसमें रेड बॉल क्रिकेट को तरजीह न देने वाले पांड्या पर निशाना साधा गया है। पांड्या वर्ल्ड कप के बाद से टीम से बाहर हैं और अभी हाल में ही वो डीवाई पाटिल टी20 कप में दिखे थे, लेकिन वहां भी सिर्फ एक ही मैच खेले और दूसरे मैच में उन्होंने भाग नहीं लिया। वहीं दूसरी ओर श्रेयस बीसीसीआई की फटकार के बाद अब रणजी ट्रॉफी में मुंबई की तरफ से खेलते दिखेंगे। इसके अलावा ईशान भी इसी हफ्ते डीवाई पाटिल टूर्नामेंट में खेलते दिखे थे। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों श्रेयस और ईशान किशन पर यह बड़ा एक्शन लिया गया। बीसीसीआई ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के रवैये से नाराज था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से ब्रेक लेने के बाद लगातार किशन को वापसी करने के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने की हिदायत दी जा रही थी, लेकिन किशन ने बीसीसीआई को अनदेखा करते हुए झारखंड की ओर से एक भी रणजी मैच में हिस्सा नहीं लिया। वहीं श्रेयस अय्यर को खराब प्रदर्शन की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया था। एनसीए उन्हें फिट घोषित कर चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने रणजी ट्रॉफी में हिस्सा नहीं लिया, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों पर बोर्ड का ये एक्शन सामने आया है। लेकिन इस एक्शन से फैंस नाराज हैं, क्योंकि श्रेयस ने वर्ल्ड कप में टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया था और उन्होंने 66 की औसत से 530 रन बनाए थे। इतना ही नहीं, सेमीफाइनल में भी श्रेयस ने अहम पारी खेली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।